Assalamu alaikum student. Hope you are fine. As you know that because of corona pandemic, the schools are closed. But the King School decided to start their online classes. So your first introduction lecture of Pakistan studies is here. The book has 11 chapters about Pakistan's history, geography and civic life. Before starting, I want to explain some points. Number one, the studying strategy, paper patterns, and the paper solving skills. These are main 3 points which you have to remember in all your tenure. अच्छा, अब जो 3 पॉइंट मैंने बताए थे, पहला पॉइंट था उसमें स्टडिंग स्ट्रेटेजी, यानी आपको पढ़ने में क्या स्ट्रेटेजी रखें कि आपको, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, तो क्या ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसको आप लोग अपने माइंड में रखें जिसकी वजह से आपको वो पॉइंट भी याद रहें और वो आपको क्वेश्चन सॉल्व या ड्यूरिंग जो रिवीजन है राइटिंग के दौरान आप वो चीज़ें याद रहें। इसके लिए सबसे पहले है कि आप पूरे चैप्टर को थॉरोली पढ़ें और जो आपको उसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे आप उसको अंडरलाइन कर दें। जब वंस अभी आपके पास टाइम भी है तो आराम से आप वो चैप्टर 1 या 2 दफ़ा पढ़ सकते हैं और जब वंस आप उसको रीड करेंगे और आपको कोई डिफिकल्ट सेंटेंस या इम्पोर्टेंट सेंटेंस आपको लग रहा है कि ये चीज़ रिमेंबर है, ये चीज़ रिमाइंड करने की है और मुझे याद रखूंगा, तो ये ऐसा सेंटेंस है जिसकी वजह से पूरा मुझे जो है ना पैराग्राफ या ये पॉइंट जो है वो समझ में आ जाएगा, तो काइंडली उसको अंडरलाइन करें। जिसको पढ़ते ही आपको समझ आ जाए अच्छा इस पूरे पैराग्राफ में ये चीज़ एक्सप्लेन की गई है, तो वो एक पॉइंट भी बनता है। बुक में पॉइंट वाइज नहीं लिखा होता है, बट जब आप लिखेंगे तो वो पॉइंट वाइज होगा, वो एक सर्टेन पॉइंट हो जाता है जिसको आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं अगर आपने पढ़ा हुआ हो। नंबर 2, ऑल द क्वेश्चन आंसर एंड ब्लैंक्स ऑफ द एक्सरसाइज एट द लास्ट ऑफ द चैप्टर, यानी बुक के चैप्टर के जो लास्ट में जितनी भी एक्सरसाइज है, ऑल्दो वो बहुत थोड़ी सी होती हैं बट वो आपको सारी आनी चाहिए, और जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं समटाइम कम होते हैं, समटाइम बहुत ज़्यादा होते हैं, कुछ इररिलेवेंट क्वेश्चन भी होते हैं, लेकिन वो आपको सब आने चाहिए। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको लगता है कि ये तो आते नहीं हैं या आएंगे नहीं, लेकिन आपको उसे भी याद रखना होगा, उसको भी पढ़ना होगा, उसको भी लिखना होगा। अच्छा सर, पाकिस्तान स्टडी में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है लिखना। जितना आप इसको लिखेंगे आपको याद रहेगा। कभी भी आप इसको जितना ज़्यादा आप लिखते रहेंगे क्वेश्चन को, या जैसे होमवर्क या कॉपी वर्क जितना ज़्यादा करेंगे आप लोगों को उतना ज़्यादा याद रहेगा। एक तो आप रीडिंग करेंगे और जब उस क्वेश्चन को राइटिंग करेंगे तो वो आपको बहुत ही जो ना हेल्पफुल रहेगा आपको याद रखने में चीज़ को। नंबर 3 क्या है? पेपर पैटर्न। नाउ कम टू द पेपर पैटर्न। Our paper pattern consists of 3 sections. Section A, MCQs, Section B, short question answer, and Section C, detailed question. अच्छा, MCQs तो सब जानते हैं कि 15 MCQs 15 मार्क्स की होती है, बट इसमें एक चीज़ हम बता दें कि इसमें MCQs में 1 या 2 MCQs ऐसी ज़रूर होती हैं जो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट होती है, यानी बुक से हटकर होती हैं, जनरल नॉलेज पे होती है, करंट अफेयर पे होती है, कुछ ऐसी जैसे समटाइम जो है वो यूनाइटेड नेशन का जो है वो हेड कौन है, गवर्नर ऑफ पंजाब कौन है, गवर्नर ऑफ KPK कौन है, चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान कौन है, इस तरह की कुछ ज़रा पैटर्न से हटके आपकी जनरल नॉलेज के हिसाब से कुछ MCQs आती हैं, तो आपको वो भी अपनी बुक के साथ साथ ये सारी चीज़ों को भी याद रखना है। ओके। सेक्शन बी है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। 12 क्वेश्चन होते हैं, इसमें से आउट ऑफ 9 क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट 9 क्वेश्चन आउट ऑफ 12। ईच क्वेश्चन हैविंग 4 मार्क्स, यानी 36 मार्क्स का होता है। अब यहाँ पे 4 क्वेश्चन जो है वो जो शॉर्ट क्वेश्चन है जो 4 मार्क्स का है, इसमें आप ये याद रखें कि 4 जो मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें 4 हेडिंग्स होनी चाहिए, यानी 4 हेडिंग्स पे वो जो है ना वो मुकम्मल होना चाहिए वो आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है। इससे 1 या 2 हेडिंग पे लिखेंगे तो वो
शॉर्ट क्वेश्चन निकलेगा, नंबर कट जाएंगे, 4 में से आपको और कम मिल जाएंगे। अगर 4 हेडिंग्स लिखी होगी और आपने एक लाइन या 2 लाइन, ज़्यादा नहीं, 2 या 3 लाइन दिस इनफ, इतना लिखा होगा तो आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। बट यू हैव टू राइट और कंप्लीट आपका क्वेश्चन जो है 4 हेडिंग्स पे होना चाहिए। नंबर 3 सेक्शन सी डिटेल क्वेश्चन। डिटेल क्वेश्चन 3 होते हैं, अटेम्प्ट करने आउट ऑफ 8। आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने आउट ऑफ 5। यहाँ पे जो डिटेल क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो 8 मार्क्स हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे आपको मिनिमम 8 हेडिंग्स तो लिखनी ही लिखनी है, ठीक, मिनिमम 8 हेडिंग्स लिखनी है। अब इसके बाद क्वेश्चन कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो 8 हेडिंग से ज्यादा पे जा रहे होते हैं, 10 हेडिंग्स, 11 हेडिंग्स और 12 हेडिंग्स तक भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं। तो आपको पूरी 12 हेडिंग्स लिखनी है, नहीं कि 8 हेडिंग्स है तो आपका इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को भी कंप्लीट करना है और 8 हेडिंग्स की जो आपकी जो टारगेट है, लिमिट है, उसको भी अचीव करना है, उससे ज्यादा करना है, उससे कम नहीं करना है। 6 या 7 हेडिंग होंगी तो मे बी कि आपको नंबर कम मिले। ये एक पेपर पैटर्न हो गया, स्ट्रेटेजी हो गई, सारा चैप्टर आपको पढ़ना है, कंप्लीट पढ़ना है। अच्छा, हमारा लास्ट पॉइंट जो था पेपर सॉल्विंग स्किल। ओके, पेपर सॉल्विंग स्किल क्या चीज है कि आपको टाइम डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, टाइम मैनेजमेंट करनी है। ये तो आपको सबको पता होगा कि पेपर क्या पूरी जिंदगी में जब तक टाइम मैनेजमेंट इज द की ऑफ सक्सेस है, तो ऑब्वियसली पेपर में भी होगा। पेपर जो बच्चे पेपर में अपने पूरे पेपर को टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या मैनेज करते हैं, वही बच्चे कामयाब होते हैं। ओके, वरना बहुत से बच्चे पेपर करने के बाद ये कहते हैं हमें तो आता था लेकिन हमारे पास टाइम नहीं था। तो आपको यही पूरे साल प्रैक्टिस करनी होती है कि बोर्ड में एग्जाम को किस तरह से टाइम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। वो मैं आपको बता देता हूँ। मतलब एमसीक्यूज जो 15 एमसीक्यूज हैं उसके लिए आप 30 मिनट्स रखें, अपने पास टाइम बाकायदा देखें, 30 मिनट्स, हाफ एन आवर। ओके, फिर सेक्शन बी जो है उसके लिए एटलीस्ट जो 9 क्वेश्चन है 1 आवर रख लें, यानी डिस्ट्रीब्यूट कर लें कि पर मिनट 7 मिनट समथिंग, 7 बिटवीन 8 मिनट्स पर क्वेश्चन आए तो आपका 1 आवर्स हो गया। और यहाँ पे आपको सेक्शन सी में जो है वो 1.5 आवर बच गए, वो आप इसमें डिस्ट्रीब्यूट करें 3 क्वेश्चंस के लिए। इट मींस कितने वाले 60 एंड 30, 90 मिनट्स। तो 30 मिनट्स पर क्वेश्चन जो है वो आप इसको रखें। यहाँ 7 मिनट्स, यहाँ 30 मिनट्स एमसीक्यूज, 7 क्वेश्चन पर 7 मिनट्स पर क्वेश्चन, और यहाँ 1 क्वेश्चन पर 30 मिनट्स। ये आपकी जब तक टाइम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी, आप हर हाल में लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 30 मिनट्स के अंदर अंदर हर हाल में करना है, तब जाके आपकी तमाम क्वेश्चन करेंगे। वरना आपको पेपर आता भी होगा तो वो आप लोग नहीं सॉल्व कर पाएंगे। इस चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको लाजमी आपको जो है ना अपने जहन में रखना होगा और इस ही के मुताबिक आपको जो है ना वो पेपर सॉल्व करना होगा। ओके, होप यू आपने मैंने जितनी चीज इंस्ट्रक्शंस और एडवाइसेस की हैं उसको बिल्कुल याद रखें, इसके मुताबिक आप सॉल्व करें। पेपर पैटर्न बताया, रीडिंग स्किल बताई, रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है, आउट ऑफ द कॉन्सेप्ट आपको ये नॉलेज रखना ज़रूरी है, और उसको जो है वो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, और पेपर का पैटर्न क्या होता है उसको आप याद रखें। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही फेवरेबल और हेल्पफुल रहेंगी। थैंक यू।